हर इंसान के जीवन में संबंधों का एक विशेष स्थान होता है, चाहे वह परिवार के हो, दोस्त के हो या समाज के अन्य लोगों के साथ हो। यह संबंध हमारे भावात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा जीवन में संबंधों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देने का काम करते हैं। जब हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो हमारे संबंधी ही होते हैं जो हमें सबल प्रदान करते हैं। किसी अपनों के साथ समय बिताने से हमारी समस्याएं हल तो नहीं होती, परंतु उनका बोझ कुछ हल्का अवश्य हो जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारे संबंध हमारे व्यक्तित्व को निखारने में कैसे सहायक होते हैं। हम अपने परिवार में संस्कार और मूल्य सीखते हैं, दोस्तों के सहयोग और साझेदारी का भाव और अपने जीवन साथी से सामंजस्य और सामर्थ्य का सबक। हर संबंध हमें कुछ सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमें अच्छे संबंधों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारे जीवन में अच्छे संबंध होते हैं तो हम मानसिक रूप से खुश होते हैं। यह हमें अवसाद और अकेलेपन से दूर रहने में सहायक होते हैं। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का आधार उसके संबंधों की गुणवत्ता होती है। संबंधों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। जब हम दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर मानवीयता का भाव बढ़ता है। यह हमें दूसरों के प्रति करुणा समझ का भाव विकसित करने में मदद करता है। अध्याय यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य संबंधों के लिए संवाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं तो गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संबंधों में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य संवाद ही संबंधों की नींव है। इसके साथ ही इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि किसी भी संबंध में समझौता करना जरूरी होता है। जब हम अपने रिश्तों में अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। यह त्याग और समझ का भाव ही संबंधों को स्थायित्व प्रदान करता है। संबंधों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होते हैं तो हम जीवन में प्रेरित महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। संबंध हमें शक्ति और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमें अपने संबंधों का मूल्य समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कई बार हम अपने रिश्तों की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं और जब हमें उनकी आवश्यकता होती है तब हमें उनके महत्व का एहसास होता है। इसलिए हमें अपने संबंधों का आदर करना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। संबंधों का महत्व अध्याय का यह सार यह है कि हमारे जीवन में संबंधों की भूमिका को समझना और उन्हें महत्व देना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें यह सिखाता है अच्छे संबंध ही हमें एक खुशहाल जीवन का एहसास दिला सकते हैं। जब हम अपने रिश्तों का सम्मान करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं तो हम एक संतुलित और सुखमय जीवन भी जी सकते हैं। वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन। अध्याय 2। प्रबंधन यह विषय उन नियमों को आदतों पर ध्यान दिया जाता है जो हमें आर्थिक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बनने में सहायक होते हैं। यह विषय बताता है कि वित्तीय अनुशासन के पैसे को नियंत्रित करने के नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और हमारे जीवन के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव है। वित्तीय अनुशासन हमें यह सिखाता है कि अपनी कमाई और खर्च को कैसे समझदारी से मैनेज किया जाए ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। वित्तीय अनुशासन में सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि हमें अपनी आय और खर्च का संतुलन कैसे बनाए रखना है। यह समझना जरूरी है कि हमें केवल अपने वर्तमान ज़रूरतों को ही नहीं बल्कि भविष्य के लक्ष्यों का भी ध्यान में रखते हुए खर्च करना चाहिए। जो लोग वित्तीय अनुशासन अपनाते हैं वे फिजूल खर्चों से बचते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचत के रूप में रखते हैं। प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बजट बनाना। बजट हमें अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है और यह दर्शाता है कि हमारी कमाई का कितना हिस्सा किस काम में जा रहा है।
बजट बनाने से हमें यह पता चलता है कि कहां कहां हम खर्च में कटौती कर सकते हैं और किस क्षेत्र में अधिक निवेश करना चाहिए। इसके अलावा निवेश की योजना बनाना भी वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग है। निवेश हमें यह सिखाता है कि केवल पैसे कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना और सही जगह पर लगाना भी महत्वपूर्ण है। एक स्थिर भविष्य के लिए हमें अपने पैसे को सोच समझकर ऐसे साधनों में लगाना चाहिए जो हमें लंबे समय में लाभ दे सके। इससे हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। वित्तीय अनुशासन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कर्ज का प्रबंधन। कभी कभी हमें आर्थिक संकट में कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम उसे समय पर चुकाने की योजना बनाएं और कर्ज को अपने ऊपर बोझ बनने से बचाएं। कर्ज के सही प्रबंधन से हम आर्थिक दबाव से मुक्त रह सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर से एकदम बढ़ा सकते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि वित्तीय अनुशासन का अर्थ केवल बचत करना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च करना भी है। जब हम समझदारी से खर्च करते हैं तो हम अपने जीवन की आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। इससे न केवल हमारी बचत बढ़ती है, बल्कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और सुरक्षा का भी अनुभव होता है। वित्तीय अनुशासन में अनुशासन और धैर्य भी आवश्यक होता है कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और बड़े आर्थिक योजनाओं के लिए सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों का केंद्रित रखते हैं, वे आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है फाइनेंशियल लर्निंग। वित्तीय प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि हम आर्थिक ज्ञान को बढ़ाएं और समय समय पर वित्तीय योजनाओं और निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। सही जानकारी हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। वित्तीय अनुशासन हमें एक आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति बनाने में प्रेरणा देता है। यह हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम बनाता है। जब हम आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं और अपने परिवार को भी एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। मैं उसकी एक प्रॉपर बुक बनाकर आपकी समरी लेकर आऊँगा। जैसे कि आप कमेंट कर सकते हो माइंडसेट या फाइनेंशियल हैबिट्स, बुक्स एंड रीच, मार्केटिंग, आत्मविश्वास आदि। आपको जिस की चीज़ की भी प्रॉब्लम हो रही है आप लिख देना। मैं उसी पर एक डिफिकल्ट बुक बनाकर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। जीवन में सफलता, संतोष और सुख का रास्ता अक्सर हमारे द्वारा अपनाए गए आदतों पर निर्भर करता है। आदतें हमारी रोज़मर्रा की कार्यों का ढांचा होती है जो हमारे निर्णयों में स्थिरता और हमारे व्यक्तित्व में गहराई लाती है। मूल्यवान आदतें हमें उन गुणों का एहसास कराती है जो न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। पहले मूल्यवान आदत है समय का प्रबंधन। यह आदत केवल कामकाज में दक्षता नहीं बढ़ाती, बल्कि जीवन को संतुलन और शांति भी देती है। समय का सही उपयोग हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें अपने कार्यों में अनुशासन सिखाता है। समय का सम्मान करना हमारे हर छोटे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत देता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है निरंतरता। जब हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। निरंतर प्रयास से बड़े मुश्किलों भी आसान लगने लगती है और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक अनमोल आदत है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहती है और हम बेहतर तरीके से अपने काम में मन लगा सकते हैं। स्वास्थ्य शरीर, स्वस्थ मन हमें ज़िंदगी की हर चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति देते हैं। सीखने की आदत एक ऐसी आदत है जो जीवन को हर रोज़ नया बनाती है। सीखने की आदत का मतलब केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर अनुभव, हर व्यक्ति से सीखना होता है। यह आदत हमें नए दृष्टिकोण देती है और हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है, जिससे हम जीवन की हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मकता बनाए रखना भी एक मूल्यवान आदत है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर कठिनाइयों में आशा देखने की ताकत देता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है
और हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। सकारात्मकता का यह बीज हमें ज़िंदगी में सभी चुनौतियों को विजय बनाता है। आभार व्यक्त करना एक जैसी आदत है जो हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस कराने में मदद करती है। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हम खुद को जीवन के हर क्षण के लिए अधिक आभारी महसूस करते हैं। यह आदत न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है बल्कि हमें दूसरों के साथ जोड़ने का भी मौका देती है। धैर्य और सहनशीलता की आदत भी हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। धैर्य रखना कठिन समय पर हमारे मन को शांत रखने में मदद करता है। धैर्य और सहनशीलता से हम हर परिस्थिति का सामना धीरज के साथ कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को और भी मजबूत बनाता है। अंत में इन मूल्यवान आदतों को अपने जीवन में अपनाना हमें एक सफल, संतुलन और खुशहाल जीवन जीने की ओर ले जाता है। आदतों का यह प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देता है, जिससे हम अपनी यात्रा और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। धैर्य निरंतरता। इस अध्याय में धैर्य और निरंतरता के महत्वपूर्ण पर चर्चा की गई है, जो असीमित धन के निर्माण के लिए अनिवार्य है। धैर्य का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्ति में समय और प्रयास का महत्व समझना। जब आप किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर काम कर रहे होते हैं तो यह आवश्यक है कि आप तुरंत परिणामों अपेक्षा ना करें। अक्सर सफलता का रास्ता कई चुनौतियां और अवरोधों से भरा होता है। ऐसे में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन कठिनाइयों का सामना कर सकें और अपने मार्ग पर चलते रहिए। धैर्य को आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप तनाव और नकारात्मकता से बचते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निरंतरता का अर्थ है लगातार प्रयास करते रहना, भले ही आपके सामने कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। निरंतरता का मुख्य सिद्धांत है कि छोटे छोटे कदम उठाना और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी यात्रा के हर चरण में सुधार कर सकते हैं। जब आप निरंतरता के साथ काम करते हैं तो आप अपने प्रयासों से सीखते हैं और अपने रणनीतियों का समायोजित करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि धन की यात्रा में धैर्य और निरंतरता एक कॉम्प्लीमेंट देता है, जबकि निरंतरता आपको अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर बनाए रखती है। जब यह दोनों गुण आपके भीतर विकसित होते हैं, आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ सकते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं बल्कि धैर्य और निरंतरता के संयोजन से प्राप्त होती है। जब आप अपनी मेहनत को धैर्य और निरंतरता के साथ जोड़ते हैं तो आप असीमित धन, समृद्धि और बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आत्म प्रतिबिंब और उन्नति। प्रक्रिया की उन्नति की दिशा में इसके महत्व पर गहराई से चर्चा की गई है। आत्म प्रतिबिंब का अर्थ है अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहारों पर गहराई से विचार करना। यह एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपने विकास की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया से हमें खुद को जानने का अवसर देती है। जब हम अपने अनुभवों और विचारों का विश्लेषण करते हैं तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन यह अवश्य भावी है। आत्म प्रतिबिंब हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम अपने अतीत और अनुभवों का विश्लेषण करते हैं तो हम अधिक बुद्धिमत्ता और स्पष्टता के साथ भविष्य का निर्णय ले सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास भी देता है क्योंकि हम अपने द्वारा की गई गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आत्म प्रतिबिंब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें अपने उद्देश्यों को पुनः समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं और लक्ष्य बदल सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि क्या हमारे लक्ष्य अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। यह हमें अपने जीवन की दिशा को फिर से स्थापित करने में मदद करता है। इसके अलावा आत्म प्रतिबिंब हमें अपने मूल्य और सिद्धांतों पर विचार करने का मौका देता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो यह जानने में सक्षम होते हैं क्या हमारे कार्य निर्णय हमारे आंतरिक मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। यदि नहीं तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि उन्नति के लिए आत्म प्रतिबिंब आवश्यक है। जब हम अपने अनुभवों और विचारों को निरंतर मूल्यांकन करते हैं तो हर व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तर पर विकास कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया हमें नई संभावनाओं के प्रति खुला रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। आत्म प्रतिबिंब हमें आत्म स्वीकृति की ओर से ले जाता है। जब हम अपने कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने प्रति दयालु और सहिष्णु हो जाते हैं। यह स्वीकृति हमें आगे बढ़ाने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से उन्नति के कई रास्ते प्रस्तुत किए गए हैं। यह प्रक्रिया केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं और दूसरे की विचारों को सुनते हैं तो हम और भी अधिक सीख सकते हैं। अंत में आत्म प्रतिबिंब उन्नति का गहरा संबंध है। जब हम अपने विचारों और अनुभवों पर विचार करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। यह अध्याय हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि आत्म प्रतिबिंब को एक नियमित अध्याय के रूप में अपनाना चाहिए ताकि हम जीवन में लगातार उन्नति कर सकें। दोस्तों,